चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जो कि टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। इसमें हम सीखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, आ बीम ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर सपोर्टेड एट ए एंड बी कैरीज 2 पॉइंट लोड्स W1 and W2 of 3 kN and 5 kN, which are 1 meter apart. If the distance between load W1 and support A is 1 meter, find out the reaction A and B. ये क्वेश्चन दिया है, एक बीम है ए बी, इसकी लेंथ है 5 मीटर। इसमें दो सपोर्ट हैं, एक ए पॉइंट पर एक बी पॉइंट पर। इसमें कौन से लोड लगे हुए हैं? सपोर्ट है। और इसमें 2 पॉइंट लोड हैं W1 एंड W2, जो कि एक W1 है 3 kN और W2 है 5 kN का पॉइंट लोड 1 मीटर के अपार्ट में है। और इनकी जो डिस्टेंस है W1 सपोर्ट ए के द्वारा ली गई है, तब ए से 1 मीटर तो 1 मीटर। फाइंड आउट द रिएक्शन ए एंड बी। इसका डायग्राम है ये, जैसे डायग्राम देखें तो ये डायग्राम है। सिंपली सपोर्ट में क्या होता है, दोनों आखिरी हिस्से में क्या होता है, सपोर्ट लगा होता है। जैसे कि ए पॉइंट पर सपोर्ट है और एक बी पॉइंट पर सपोर्ट है। इस पर पॉइंट लोड है, एक W1 पॉइंट लोड है कितना 3 kN के बराबर। तो यहाँ पर 3 kN है, कितने हैं 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पर है ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से कितना 1 मीटर पर है। और एक 5 kN का लोड है W2, जो कि यहाँ से आगे 1 मीटर पर है। तो यहाँ पर 5 kN, ये 1 मीटर की डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस हो जाती है ए पॉइंट से देखा जाए तो। और बाकी का बचा हुआ 5 में से तो 3 मीटर ये रहेगा। टोटल 5 मीटर डिस्टेंस है, इसलिए तो ये डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम को देख करके इसमें रिएक्शन निकालते हैं। सो लेट आर ए एंड आर बी विद द वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी रेस्पेक्टिवली। जो ए पॉइंट पर सपोर्ट लगेगा, रिएक्शन लगेगी, वो आर ए रिएक्शन रहेगी। और जो बी पॉइंट पर रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, आर बी रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर पॉइंट लोड है, एक 3 kN का लोड है 1 मीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ से आगे है जो 5 kN का लोड है, यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। बाकी का बचा कितना 3 मीटर, तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर ये लोड है। तो इसमें जो सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम हो जाएगा वो इस टाइप का डायग्राम होगा, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ हो जाएगा रिएक्शन आर ए और यहाँ रहेगी रिएक्शन आर बी। तो इसमें हमको क्या निकालना है, आर ए निकालना है, आर ए क्या रहेगा और आर बी क्या है ये निकालना है। पॉइंट लोड दो दिए हैं, एक दिया है 3 kN 1 मीटर की डिस्टेंस पे, और एक 5 kN दिया जो कि 1 मीटर और मिला लो, तो यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे कितना 5 kN का लोड है। अब इसको रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मोमेंट निकालेंगे। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑन द बीम अबाउट सपोर्ट ए के अबाउट क्या करना है, इसमें मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट निकालेंगे तो ए के अबाउट निकालेंगे, तो यहाँ आर ए है और ये कौन सा है, ये आर बी है। तो ए के अबाउट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, ए के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ से हम मोमेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, पहला ये है पॉइंट लोड 3 इंटू इसका डिस्टेंस कितनी है 1 प्लस दूसरा ये है पॉइंट लोड, दूसरा ये पॉइंट लोड है, तो ये कितना है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये हो जाएगा आर बी इंटू 5 इक्वल टू आर बी ये रहेगा और ये आर ए रहेगा। तो आर बी इंटू 5 और प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 प्लस 5 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, तो इसको मिला करके 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा। इससे निकल आएगा आर बी की वैल्यू। अब हमको इसमें टोटल रिएक्शन इक्वल टोटल वर्टिकल फोर्स भी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ पर रिएक्शन आर ए है और यहाँ पर रिएक्शन क्या है आर बी है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5 टोटल वर्टिकल फोर्स ये। सो इसमें आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 8 आ जाएगा।
इसमें मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम टेक मूवमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑन द बीम अबाउट सपोर्ट ए। तो यहाँ हो जाएगा आर बी इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3 प्लस 10 तो यह आ जाएगा 13। तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा 13/5 तो 2.6 आ जाएगा। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.6 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन 8 बी पॉइंट के लिए रिएक्शन आ जाएगी आर बी इक्वल टू 2.6 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम इसमें रिएक्शन 8 बी निकालते हैं। अब रिएक्शन 8 बी निकल आएगा, इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल रिएक्शन आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल वर्टिकल फोर्स मतलब 3 + 5 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए इक्वल टू, यहाँ से निकल आएगा तो आर बी को साइड भेज देंगे। तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा 8 - आर बी के बराबर। यहाँ पर आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर ए निकल आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ किया हुआ है। आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड ऑन दी बीम माइनस आर बी। लोड कितना है 3 + 5 माइनस आर बी कितना है, ये वाला है, तो 2.6। सॉल्व करेंगे तो 8 - 2.6 तो यहाँ आ जाएगा 5.4 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन 8 क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा 5.4 किलो न्यूटन के बराबर। इससे हम आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर ए कितना है 5.4 किलो न्यूटन और आर बी है 2.6 किलो न्यूटन। तो इसे हम लिख देंगे, जो भी इसमें हम अगर लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा आर ए इक्वल टू हो जाएगा 5.6 किलो न्यूटन और आर बी हो जाएगा इसमें 2.4 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से इसमें रिएक्शन ए और बी निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के बाद पहला लोड जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, दूसरा है 5 किलो न्यूटन है, ये 1 मीटर और में ला लो तो यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ कितना है 3 मीटर है। ए और बी इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आर ए और आर बी इसमें रिएक्शन फोर्स रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट में क्या आ जाएगा, आर बी इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 13। तो आर बी इक्वल टू 2.6 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो रिएक्शन 8 बी आएगा, आर बी की वैल्यू कितनी 2.6 किलो न्यूटन के बराबर। इससे आर ए निकालेंगे तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा टोटल लोड ऑन द बीम माइनस आर बी, यहाँ हो जाएगा 3 + 5 - 2.6, यहाँ हो जाएगा 5.4 किलो न्यूटन। रिएक्शन 8 क्या आ जाएगा 5.4 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।